तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, लोगों की बातों को झेल ना पाना, गुस्सा बहुत आना, बेचैनी होना, निद्रा का होना, घबराहट होना, फोकस का ना बन पाना, ये समस्याएं अगर आपको हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं योगा ट्रेनर रेनू लामा आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। देखिए, इस बात का तो हम सबको पता है कि जो हमारे भारत के ऋषि मुनि रहे हैं वो बहुत ही ज्ञानी विद्वानी रहे हैं। उन्हें इस बात का ज्ञात हो चुका था कि आने वाले समय में तनाव अधिक बना रहेगा। ऐसे में उन्होंने हमारे लिए एक प्राणायाम बनाया और उदाहरण लिया भंवरे का, क्योंकि भंवरा एक ऐसा होता है जो आप जितना वो जीवन जीता है वो आनंद से, सुख से, तनाव रहित होकर अपना जीवन अर्पित करता है। हमारे ऋषि मुनियों ने यह जाना कि आखिर ये इतना मस्त मौला जीवन कैसे जी लेता है, क्या क्या है इसके पीछे वजह। तो उनको पता चला कि इसके पीछे जो कारण है वो है उसकी ध्वनि। वो हमेशा जो उसकी जो आवाज निकलती रहती है, जो धुन है, या तो उसके कारण वो अपना जीवन होता है वो आनंद से अर्पित कर पाता है। आखिर इतना तनाव क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हम खुलकर नहीं हंसते। जब भी हंसते हैं बाहर की हंसी हंसते हैं, हम अंदर से हंसना भूल गए हैं। देखिए, दूसरी बात ये, जो हमारा जीवन है वो सुख दुख से बना हुआ है, जिसमें सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। सभी के जीवन में समस्याएं आती हैं। किसी को अपनी जॉब की समस्या है, किसी को अपने बच्चे की है, किसी को पड़ोसी की है, किसी को रिश्तेदार की है, किसी को अपने घर की पर्सनल, मतलब जो भी समस्याएं तो सभी के जीवन में होती हैं। हो सकता है समस्याएं अलग अलग हो, उसमें ये समस्याएं अलग अलग हो सकती हैं, बट होती सबके हैं। तो हमें समस्याओं से भागना नहीं है, उनका सूझबूझ से उसका सॉल्यूशन निकालना है। जब हम खुशी में खुश होते हैं तो हमें दुखों का भी हंसकर स्वागत करना है। भस्त्रिका प्राणायाम को हमारी तीसरी आंख बोला गया है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये आसन कितना अपने आप में गुणकारी होगा। अब हम जान लेते हैं कि इस प्राणायाम का हमें अभ्यास कैसे करना है। करने के लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले हम, चाहे आप सुखासन में बैठे, पद्मासन में बैठे या वज्रासन में, जो आपको सही लगे आप उसमें बैठ जाएं। बैठने के बाद जो हमारा अंगूठा हो कान की, हम बोलते हैं लोर, यहाँ पे रखेंगे कान के ऊपर, और जो हमारी तर्जनी उंगली होती है उसको हम अपने माथे पे रखेंगे। मध्य उंगली, अनामिका उंगली और फिर छोटी उंगली, इसको हम यहाँ पे रख के अपने हाथों को पूरा खोलेंगे। हमारी स्पाइन होगी वो सीधी होगी, और सांस लेंगे और छोड़ेंगे। फिर हम करेंगे ओम का उच्चारण। कैसे? फिर से करके बताती हूँ। आखिर हम उंगलियों को अपने फेस पे क्यों रख रहे हैं? ये हमें हमारी एकाग्रता को बढ़ाते हैं, मन को शांत करते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रखी तर्जनी उंगली, मध्य उंगली, यहाँ पे रखेंगे अनामिका, और यहाँ सबसे छोटी उंगली को, और फिर करेंगे ओम का उच्चारण। फिर से करेंगे।
जब हम अपने चेहरे पर उंगलियों को ऐसे रखते हैं तो इससे होता क्या है, इससे हमारे चेहरे की जो मसल्स होते हैं हमें खिंचाव आता है, जिससे हमारी स्किन होती है वो लूज नहीं होती, उसमें जो क्या झुर्रियाँ नहीं पड़ती। कहने का मतलब है कि ये एंटी एजिंग का भी काम करता है। इससे जब हमारी मसल्स में खिंचाव आता है तो हमारे चेहरे पे ग्लो आता है। और जब हम यहाँ पर अंगूठा रखते हैं तो उस वाइब्रेशन को हम अपने शरीर के सभी अंगों तक पहुँचा पाते हैं। अगर आप अब क्या होता है कि ऐसे करने से काफ़ी हमारे हाथ दुखने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे चेयर पे बैठे हों या बेड पे बैठे हों या जहाँ पर भी आप बैठे हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी उंगलियों को ऐसे अपनी उंगलियों के द्वारा ऐसे हमें रखना है और यहाँ हम अपने हाथों को हम रखेंगे यहाँ पर अपनी ब्रेस्ट पे रखेंगे ताकि हम थके नहीं, हमारे हाथों में पेन ना हो। और फिर हम करेंगे ओम का उच्चारण। कैसे? जब भी हम आंखें खोलें सीधा ना खोलें। कैसे करेंगे? सांसें छोड़ी, हाथों को रब किया और अपनी आंखों पर ऐसे रखेंगे। इससे हमारा जो ब्लड फ्लो बढ़ता है। तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम करने का तरीका। आप जान लें कि किन को नहीं करना इसको, जिनका बीपी लो रहता है या जो प्रेग्नेंट हैं महिलाएं, वो इस प्राणायाम को ना करें। जब आप पहली बार 5 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास करोगे तभी आपको इसके लाभ को आप महसूस कर पाओगे। अब हम जानेंगे भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमें क्या लाभ होता है। सबसे पहला, जो जिन लोगों का बीपी हाई रहता है उनको इस आसन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। क्योंकि देखिए बीपी हाई कैसे बढ़ता है हमारा, हमें तनाव रहता है, तनाव रहेगा तो हमें अनिद्रा की इस समस्या होनी शुरू हो जाएगी, हमें नींद नहीं आएगी, गहरी नींद हम नींद नहीं ले पाएंगे। गहरी नींद नहीं आएगी तो हमारा जो स्वभाव होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है और जब वो स्वभाव ऐसा होता है तो हमें गुस्सा आता है। तो घूम फिर के ऐसे जब ये सर्कल चलता है तो हमारा बीपी हाई हो जाता है इससे। तो जिनका बीपी हाई होता है उनके लिए रामबाण है ये प्राणायाम, इनको जरूर से जरूर करना चाहिए। इस आसन में इस प्राणायाम में ऐसा क्या है कि ये हमें तनाव रहित रखता है। देखिए इसमें भी सबसे जो इसका जो मुख्य बताया गया वो उसकी वॉइस, हम अपने कर्ण से ओम का उच्चारण करते हैं और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो जो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी उदासी होती है वो हटने लग जाती है, वो छटने लग जाती है और हम धीरे धीरे करके शांत होना हमारा शुरू हो जाता है। इस प्राणायाम के अभ्यास से हमारी अंजना चक्र होता है वो उत्तेजित होता है। इस कारण इस प्राणायाम को तीसरी आंख भी बोला गया है। लीवर, किडनी, अपचत, गैस, कब्ज, आंतों का सूजन या अन्य समस्या, इन सब समस्याओं से हम निजात पा लेते हैं। गुस्सा अधिक आता है तो उस पर हमारा नियंत्रण होना शुरू हो जाता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारी स्मरण शक्ति जो होती है वो बढ़ती है, याददाश्त में सुधार आता जाता है, आपका जो चिड़चिड़ा स्वभाव हो रखा था वो सही होना शुरू हो जाएगा, आपको गहरी नींद आनी शुरू हो जाएगी, आपको घबराहट नहीं होगी। अब
आप घबराहट से मुक्ति पा लेंगे। तो ये कुछ थे इस प्राणायाम के मुख्य लाभ। उम्मीद है आपको भस्त्रिका प्राणायाम को अच्छे से आप समझ पाए होंगे, अच्छे से समझ आया होगा। तो अब मैं लेती हूँ आप सबसे अलविदा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।